यहाँ से सीख के गया कि अगर पैर टच होता तो दूसरे से सॉरी बोलते हैं या नमन कर लेते हैं, भैया गलती हो गई। ये जनता गंवार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता करती है प्रीत केवल एक नाथ शिंदे संग अजीत। जब भारत का पीएम होगा देवेंद्र फडणवीस। आपने देखा गुरुजी का जो भी अनुभव रहा है राजनीति को लेकर, और उनका जो प्रवास रहा है महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा रहा है। उत्तर प्रदेश से जो वहाँ भी भगवान कृष्ण हुए, प्रभु श्री राम हुए, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र जो संतों की नगरी है, इस नगरी में आकर इनका जो अपना अनुभव और आकलन रहा है, आज आप बताइए कि महाराष्ट्र के विषय में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति भी प्रेरणादायक है, और यहाँ की जो सामाजिक कारोबार से यहाँ से मैं सीखा, महाराष्ट्र से मैंने सीखा। क्या सीखा? संस्कार सीखा। ऐसा संस्कार महाराष्ट्र में है जो संस्कार पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे पहला संस्कार है कि अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, आपका पैर आपसे टच हो गया तो उत्तर प्रदेश में मारामारी हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ से सीख के गया कि अगर पैर टच होता तो दूसरे से सॉरी बोलते हैं या नमन कर लेते हैं, भैया गलती हो गई। तो महाराष्ट्र का जो संस्कार है वो मैं समझता हूँ कि देश में यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भक्त या सबसे प्रेरणा स्रोत तो शिवाजी महाराज हैं। और शिवाजी महाराज ये हिंदुस्तान के एक ऐसे ब्रेव, जिसको कहते हैं कि जो वो ऐसे ब्रेव थे कि एक नहीं 10 औरंगजेब कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और मैं महाराष्ट्र की धरती को मानता हूँ कि भगवान राम अयोध्या के बजाय अगर कहीं महाराष्ट्र के अंदर अवतरित हुए होते तो आज पूरा विश्व, मैं कहता हूँ कि वो एक होता, क्योंकि जो संस्कार महाराष्ट्र में वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में राम और भरत पैदा हुए, लेकिन सगे भाई वहीं मुकदमा लड़ते हैं। इसलिए हमको उत्तर प्रदेश से अच्छा संस्कार महाराष्ट्र का अच्छा लगता है। ये हुई सभ्यता और संस्कार, क्योंकि संतों की नगरी है। आप आज के परिदृश्य में जो राजनीतिक दिशा दशा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजनीति एक ऐसा अनोखा अवसर आया है। महाराष्ट्र की जनता को मैं केवल संदेश देना चाहता हूँ कि जब पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र की जनता नहीं है गंवार, महाराष्ट्र की जनता नहीं है गंवार कि वोट देगी उद्धव ठाकरे और शरद पवार। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को वोट इसीलिए नहीं देगी कि ये जनता गंवार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता करती है प्रीत केवल एक नाथ शिंदे संग अजीत। इसलिए पूर्ण बहुमत का जो मैं आशीर्वाद दे के गया था, महाराष्ट्र की जनता को मैंने देख के गया था। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि वर्ष नहीं बीतेगा 10-20, ये महाराष्ट्र का इतिहास रचा जाएगा जब भारत का पीएम होगा देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस पीएम होंगे एक नाथ शिंदे की मजबूती में। ये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पुनः शिवाजी की धरती पे, शिवाजी को समझिए कि पूरा का पूरा अवतार हम मानते हैं कि शिवाजी की जो वीरता थी, वीर गाथा थी महाराष्ट्र में, वो वीर गाथा पुनः कायम होगी। महाराष्ट्र ही हमारा महाराष्ट्र की सीट कितनी है? 54 है ना? हाँ, 48 है ना? लेकिन अगर कहीं 80 है तो हमारे उत्तर प्रदेश में सीट कितनी? 80। लेकिन मई जून में नहीं मिलती छाछ न लस्सी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मैं जब आता हूं तो यही देखता हूं कि यहाँ सब कुछ है। महाराष्ट्र में दूध दही की नदियां भी बहेगी। यहाँ पे संस्कार, यानी महाराष्ट्र के अगर विकास है तो पूरे भारत का विकास है। और वो नेतृत्व तो केवल यही होगा एक नाथ शिंदे के हाथों पूरा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को सौंपा। और दिनों दिन अभी मैं कल परसों से देख रहा हूं कि जो यहाँ विपक्ष के नेता हैं, किसी की भूमिका दुर्योधन, किसी की भूमिका धृतराष्ट्र। तो जनता ने कहा कि एक नाथ के शिंदे में दे दो महाराष्ट्र, इसलिए एक नाथ शिंदे के हाथ में चली गई कि कोई दुर्योधन की भूमिका में, कोई धृतराष्ट्र की भूमिका में। अगर धृतराष्ट्र चाहता तो दुर्योधन को रोक सकता था, आगे पीछे कुछ न होता। और
जहाँ तक उत्तर प्रदेश की या देश की बात है, देश मैंने कहा है कि मोदी जी के हाथों मजबूती पाया है और विश्व गुरु बनेगा। उसके पीछे बस यही होगा कि ये जो संतों का मेला चल रहा है वो सब घर घर संत बने, उसमें एक विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास कि राम का नाम ले लीजिए वो भला हो गया, राम का नाम बस। तो आप देख सकते हैं पंडित विजय मिश्रा जी ने जो अपना बेबाकी से विषय रखा है कि आज अपने देश के प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व करने वाले हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र जो हमारे इस समय के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं एक नाथ शिंदे जी, उनके हाथ में ये देश प्रदेश मजबूत रहेगा। इस इच्छा अपेक्षा के साथ हम हमारे चैनल के माध्यम से पंडित जी की इस बेबाकी बात के लिए धन्यवाद कहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप वापस आइए और अपने विषय को सही रूप से सही तरीके से हमारी इस जनता को विषय को सही तरीके से रखिए।